देखिए, पुराण की जो कथा होती है ना, उसके अंदर कुछ सार होता है, जिसको समझने के लिए आपके पास ज्ञान की आवश्यकता हो। उसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे यह है क्या। पुराणों को पूजने वाले भी कई बार समझ नहीं पाते हैं कि पुराण के कथानकों का अर्थ क्या होता है। इसमें एक और बात मिलती जुलती है, सो भी कहती हूं। जब महादेव जी की शादी करवाने लगे तो पुरोहित ने, ब्राह्मण ने पूछा, यजमान आपके पिता कौन है? पूछते हैं ना वर से, तेरा पिता कौन है? ले यजमान आपके पिता कौन है? महादेव जी ने विष्णु की तरफ देखा, बोले ये हैं। विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है, माने आपके पितामह का नाम लीजिए। तो उन्होंने ब्रह्मा कह दिया, ये है। अभी दादा पोता पुत्र सब तीनों वहीं पे है। फिर पूछा ब्रह्मा से, अच्छा तो आपके पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते महादेव। बोले आपका गोत्र क्या है? तो विष्णु आकर के कहते ए पंडित, ये सामने जो तुम्हारे बैठे हैं ना, इनसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछो। जिसका आदि न कोई जान सके उसका तू प्रश्न पूछे जा रहा है, इसका गोत्र क्या है? ये जो सामने है बस यही है। ना आगे पूछ कुछ, न पीछे पूछ कुछ, न गोत्र पूछो कोई, न पिता पूछो कोई। क्यों भाई? ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अनंत चिंतन करने वाली इस कल्पित माया की लहरें हैं ये सब। इसका आगे पीछे क्या? ब्रह्म का ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है। ब्रह्म का सिर्फ निवारण होता है। दिख रहा है संसार सिर्फ ब्रह्म है, इस ब्रह्म का निवारण करो पंडित, और विवाह कराओ चुपचाप। इस चक्कर में मत पड़ो कि इसका पिता कौन है और इसकी माता कौन है। अब इसका आंतरिक अर्थ जानिए। समस्त देवता कौन है? ये तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां, आध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये सब तो देवता है। अब 10 इंद्रियां तो 10 इनके देवता और 10 अधिभूत, 30 का ये जोड़ा बन गया। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। आंखें हैं तो इनका देवता सूर्य है, और इन आंख के द्वारा जो दिखता है सामने वह रंग, तो ये 3 का जोड़ा हो गया ना। तो ये सब शक्तियां हैं देवता। और प्रज्ञा, प्रज्ञा माने क्या? ज्ञान का निश्चय जब होता है, परिपक्व हो जाता है, जो अनुभव में आ जाता है, उस परिपक्व अनुभव ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा। और यह है पार्वती। बुद्धि को प्रज्ञा बनने में बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती, और इस बुद्धि को प्रज्ञावान बनाने के लिए सदगुरु, दधीची रूप सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो इस साधारण बुद्धि का मंजन कर करके, साधना की भट्ठी में डाल करके इसे गौरा, गौरा माने शुद्ध, मल रहित, गौरा माने गौर वर्ण, मल रहित। बुद्धि जब मल रहित हो जाती है तो यही बुद्धि गौरी हो जाती है। और महादेव कौन है? ब्रह्म स्वरूप, जो इस देह इंद्रिय मन बुद्धि का आधार अधिष्ठान है, वही महादेव है। तो शिवरात्रि क्या हुई? इस प्रज्ञा का, अंतर ब्रह्म के बोध को ही शिवरात्रि कहते। जब बुद्धि तपस्या करके गौरा होएगी तो ही गौरा महादेव को प्राप्त होएगी। देखो हम कहते हैं महादेव माने जो देवताओं का भी, देवताओं से भी जो महान है सो महादेव। अब हमारे देवता कौन है? मैंने कहा ना 10 ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय हमारे ये 10 हैं। इन सबके अधिदेव, इन सबका अध्यात्म, इन सबका अधिभूत 10, 20,
30। ये 30 की शक्ति किससे आ रही है? हाथों के देवता इंद्र को कहा गया। तो तुम्हारे हाथ में जो कुछ काम करने की शक्ति है, ये जिससे आ रही है, उसको इंद्र बोलते हैं। और इस हाथ से जो हुआ, और हाथ बना किससे? अधिभूत, ये जिस तत्व से बना है। और फिर इससे जो होगा, तो कर्ण, कर्ण की शक्ति और कर्ण का कार्य। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय, पर फिर भी कहती हूं। इन समस्त देवताओं को किसकी शक्ति प्राप्त हो रही है? परब्रह्म चैतन्य स्वरूप की। तो वही परब्रह्म चैतन्य स्वरूप को हम शिव कहते हैं। शिव माने कल्याण करने वाला, शिव माने आनंद स्वरूप, शिव माने ब्रह्म स्वरूप। और इस शिव की प्राप्ति किसको होगी? गौरा को, गौरी को। तो गौरी क्या है? आपकी ही वो बुद्धि। आज तो बुद्धि कुबुद्धि हुई पड़ी है। दिमाग खराब होवे ना, तो उसको हिंदी में कहते कुबुद्धि। ये कुबुद्धि जब सद्बुद्धि बन जाएगी, ये सद्बुद्धि जब विवेक वैराग्य की तपस्या साधना करते करते प्रज्ञा रूप हो जाती है, तब यही गौरी हो जाती है। और फिर इस गौरी की शादी किससे होगी? बोले महादेव से। शादी मतलब मिलाप, शादी मतलब मिलाप। तो हमारी बुद्धि को सत्य की अनुभूति हो जाती है जब, तो ये हुआ गौरी और शिव का अंतर मिलाप। अब आते हैं बाहर की जो कथा है। बाहर की कथा कहती है कि देवी ने साधना की, महादेव प्रसन्न हुए। महादेव कौन है? योगीश्वर हैं, जोगीश्वर है, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, सिद्धों के सिद्ध हैं, सिद्धों के गुरु हैं, ज्ञान के गुरु हैं, ध्यान के गुरु हैं, त्याग के गुरु हैं, परम महात्मा हैं। और देवी जी कह रही हमसे विवाह करो। और देवी जी फिर तपस्या करके जब स्वयं शिव स्वरूपा हो जाती हैं, तब शिव उनका वरण करते हैं। अब पुराण की थोड़ी सी मैं बात ले आती हूं। बाहर की कथा, अंदर की कह दी, बाहर की। अंदर वाली समझ शायद नहीं आएगी, बाहर वाली तो आ ही जाएगी। तो अब बाहर वाली सुनो। बाहर वाली ये कथा कहती है कि शिव जी को जो कहा गया कि जी बारात लेकर के जाना होता है, ये मैसेज भेजा गया कि ऐसे ही मत आ जाना। वो क्या खाली त्रिशूल उठा करके अकेले अकेले मतलब डमरू खुद ही बजाते आ जाना, आपके साथ आपके सब संबंधी होने चाहिए। शिव जी बोले मेरा तो कोई है ही नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ठहरे त्यागी बैरागी, अब कहाँ से संबंधी लाएं? तो सब देवी देवता कहने लगे ना हम चलेंगे ना साथ में। ब्रह्मा बोले हम चलेंगे, विष्णु बोले हम चलेंगे, सब तैयार हो गए। और इनके संग संग कौन है? बोले सर्वभूत। अब कई लोग भूत का अर्थ समझते हैं वो जो भयंकर शक्लों वाले भूत, एक तो वो हुआ। और वैसे देखा जाए तुम्हारा देह भी तो भूतों से ही तो बना है, पंचभूत। अभी अंतर की बात हो गई। फिर अंतर गौरा, अंतर शिव, तो वहां भी तो भूत हैं। तो यहाँ महादेव जी के साथ भी भूत हैं। और भूत आए और वो लगे शोर करने और बोले अब कहाँ चढ़, सवारी भी तो कोई होनी चाहिए। तो बैल की सवारी ले ली। अरे बैल पे बैठ गए और बैल पे बैठे और सारे बड़े खुश हो रहे हैं। किसी ने कहा अरे देवता चलें शिव के साथ, समझ लगती है, ये भूत का है चलें। इससे एक सिर्फ बात, एक मैसेज देता है, और वो ये है कि जिसको संसार बुरा समझ के त्याग देता है, भगवान उसको भी वरण कर लेते हैं। इसलिए हम मन से कितने ही बुरे क्यों ना होवें, अगर हम सच्चे भाव से प्रभु के समर्पित होते हैं तो प्रभु हमारा वरण कर लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे तू मैला है, तू पापी है, तू गंदा है, अभी मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो ये भूतों की बारात जो है वो लेकर महादेव, अच्छा अब किसने कहा कि अजय श्रृंगार भी तो करना चाहिए ना, दूल्हे को श्रृंगार करो। तो शमशान जाकर के शमशान की भस्म जो है वो अपने बदन पे लगा ली, क्योंकि एक त्यागी के लिए इससे क्या और बढ़िया क्या श्रृंगार होता, उसके लिए तो भस्म ही है, भस्म ही उसका श्रृंगार होता है। अब गले में सर्प है
जटा बिखरी है, ऊपर से शमशान की बसम लगाई है, बैठा नंदी बैल के ऊपर है, आगे भूत नाच रहे हैं। ये जो बारात देखी मैना ने, मैना तो बार बार बेहोशी हो जाए, ये क्या आ गया, ये कौन आ गए हैं, ये गौरा देखो तो ये कौन ये किसके साथ शादी कर रही है तू। इसके संबंध में मन में कल भाव आया कि कुछ ऐसा वर्णन करने का मन हो रहा है, तो कल ये भजन शिव जी की बारात का लिखा, सुनो। बम बम बोल बम 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 बम, ए बोल बम 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 बम, बोल बम बम, ए बम बोल बम बम, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 बम। ये चांद की ना रात है, चांद की ना रात है, एक घोर काली रात है, चांद की ना रात है, घोर काली रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, 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 लाया ये बारात है। चांद की ना रात है, ये न चांद की ना रात है, घोर काली रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, 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 लाया 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 ये बारात है, लाया 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 ये बारात है, लाया 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 ये बारात है, लाया 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 ये बारात है। बसमी अंग रमाए हैं, ये जटा भी बिखराए हैं, बसमी अंग रमाए जटा भी बिखराए। देखो रे गौरा, संग सर्पों का फेरा है, 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 सर्पों का फेरा है, सर्पों 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 का फेरा है, सर्पों 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 का फेरा है। माला है, डमरू निराला है। देखो रे गौरा, कैसा दूल्हा तेरा आया है। देखो रे गौरा, कैसा दूल्हा तेरा आया है, कैसा
अलबेला है। ये जोगी जोगी, ये जोगी 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 जोगी, मेरा जोगी जोगी जोगी। ये जोगी अलबेला है, रंग मस्तों का टोला है। ये जोगी अलबेला है, मस्तों का टोला है। देखो रे गौरा, ये तो साधु भोला भाला है। 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 साधु 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 भोला भाला है। ये चांद की ना रात है, ये चांद की ना रात है। ए घोर काली रात है। ये चांद की ना रात है, घोर काली रात है। ये चांद की ना रात है, ए घोर काली रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है। 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 जोगी अलबेला है। ये जोगी 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 जोगी, मेरा जोगी जोगी। ये जोगी हाय जोगी, मेरा जोगी, मेरा जोगी 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 जोगी। ये जोगी अलबेला है, ये जोगी अलबेला है। संग मस्तों का टोला है, संग मस्तों का टोला है। ये जोगी अलबेला है, मस्तों का टोला है। देखो रे गौरा, ये तो साधु भोला भाला है। 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 साधु 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 भोला भाला है। ये चांद की ना रात है, ये चांद की ना रात है। ओ काली रात है। ये घोर काली रात है, ये चांद की ना रात है। ये घोर काली रात है, ये चांद की ना रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है। 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 पुराण की कथा हालांकि ये कहती है कि
जब घर वाले सब बेहोश हो के गिरने लगे, तो फिर देवी ने मन से ये संदेश भेजा महादेव जी को। देखिए SMS फ़ोन की ज़रूरत मूर्खों को पड़ती है, जिनके मन जुड़े हो वो इधर मन में विचार उठा उधर पहुंच जाता है। तो देवी ने अपने मन में विचार उठाया कि तुम करना क्या चाह रहे हो प्रभु, विवाह का कार्य है, मैं तो सुंदर बन के बैठी हूँ और तू ये क्या स्वरूप बनाया है, तो अभी थोड़ा सा रूप बदलो, तेरा स्वरूप प्यारा, मुझे तो ये भी प्यारा तेरा जटाजूट, लेकिन आज के दिन दूल्हे जैसा दूल्हा लगना चाहिए। बात क्या है, एक संकल्प और पूरा स्वप्न की सृष्टि तुम्हारी बन जाती। नहीं, सोते हो तो तुम्हारा मन पूरी एक सृष्टि बना देता है। जब तुम्हारे मन में इतनी शक्ति है कि तुम सृष्टि खड़ी कर लो, तो महादेव कुछ सोचें तो क्या वो बनाने की क्षमता उनकी नहीं है? तो उन्होंने एक संकल्प उठाया, सुंदरम रूपम, और महादेव जी का सारा स्वरूप ऐसा खूबसूरत हो गया। सर्प को गए, जटा की जगह पे सुंदर घुंघराले बाल, और जटा जूट की जगह सर्प पर सुंदर मुकुट, गले में बड़ी सुंदर सुंदर माला, और कमर पे बड़ी सुंदर धोती, और ऐसे आभूषण, इतने बढ़िया बाजूबंद, कमरबंद, कर्ण में फूल, इतने सुंदर सुंदर। और फिर अपने संकल्प से सब उन मूर्छित अपने होने वाले संबंधियों को जागृत किया। अब जैसे सबकी आंख खुली तो क्या देखते, अरे 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 इतना सुंदर स्वरूप, जो देखे मोहित हो जाए। सब बोले गौरा कैसा दूल्हा तेरा आया, पहले रो रहे थे कैसा दूल्हा तेरा आया है, और अब देख के कह रहे कैसा दूल्हा तेरा आया है। क्योंकि सच तो ये हो गया कि देवी की जितनी बहनें थी वो सब कहे हम भी इसी से ही शादी करेंगे अब तो। और माता मैनावती सोचे अरे अरे मेरा ऐसा भाग्य मेरे सामने तो स्वयं कामदेव को भी लज्जित कर दे, इतना खूबसूरत। और पर्वतराज तो अपने बल और अपने पुण्य भाग के बल को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। सबने हाथ जोड़े और नतमस्तक होकर के इस दूल्हे को बुलाया गया। विवाह संपन्न हुआ और देवी और महादेव का मिलन हो गया। ये वर्षों युगों की जो तपस्या थी सो पूर्ण आकर के हो गई। तो महादेव जी का ये जो बाहरी विवाह है वो आज के दिन मनाया जाता है। देखिए हिंदुस्तान में धर्म सिर्फ निवृत्ति वालों के लिए नहीं है कि घर बार छोड़ो तो ही कुछ अध्यात्म हो सकता है। महादेव जी अपने विवाह से एक बहुत भारी संकेत और संदेश भी देते हैं कि जिसका मन सिद्ध हुआ वो भोग में रह के भी योगी है, उसका योग नष्ट नहीं हो जाता। तो ये एक उत्तम संदेश महादेव जी ने अपने विवाह के द्वारा दिया। अभी वो बात अलग है कि देवी को ले तो गए थे अपने साथ, लेकिन जाकर के फिर उन्होंने ऐसी समाधि लगाई कि देवी युगों युगों ऐसे बैठे ना, उनका मुंह देखे कि आंखें कब खोलोगे, ए बाबा आंखें तो खोलो, देखो तो सही। अब मिले हो तो मिल भी लो, मिल के भी नहीं मिलते हो। तो बड़ा मुश्किल से नारद जी और सब लोग, पुराण की बड़ी इंटरेस्टिंग ये दिलचस्प कथा है कि बाद में उनको समझाया गया कि विवाह का मतलब क्या होता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि पत्नी ला करके साथ में ले आए हो, तो अब उसका पति धर्म है क्या है, पत्नी धर्म क्या है, ये सब भी तो ज्ञान अब आपको देना पड़ेगा। बाबा जी समाधि छोड़ो, बाबा जी तो समाधि छोड़ते ही नहीं। तो बड़ी अद्भुत ये महादेव जी का रूप स्वरूप है। और देखें हमारे लिए, मेरे लिए महादेव आदि देव गुरु हैं। समस्त ज्ञान, समस्त ध्यान, समस्त योग, समस्त सिद्धियों के स्रोत हैं महादेव। सो उन महादेव को, ज्ञान स्वरूपी ज्ञान गुरु मेरे महादेव को हम शत शत लक्ष लक्ष कोटि कोटि नमन करते हैं। उस महादेव को भी, और जो मेरे भीतर ब्रह्म रूप होकर विराजमान है, सो तो मेरा अपना आप है, सो तो मेरा अपना आप है। इतना ही कह करके वाणी को विश्राम देती हूँ। और एक सुझाव छोटा सा, अब वो ये है कि संभव हो सके तो आज
रात्रि मैंने 6-7 बजे के बाद से कोशिश करिएगा जितनी देर बैठा जा सके, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 बैठो, 4 बैठो, जितने भी हो सके। बहुत हल्का भोजन ना ले में तो और भी अच्छा है, लेना ही हो तो बहुत थोड़ा सा लेके और इस भावना से बैठ जाना कि आज के दिन तो देवी पर प्रसन्न हुए थे महादेव और हम भी बैठे साधना पर, तो वो महादेव की कृपा के पात्र हम भी बने और हमको भी वो आशीष मिले ताकि योग और ज्ञान की ऊंचाइयों को हम स्पर्श कर सकें। हमको ये कृपा प्रसाद, ये प्रेम प्रसाद, ये देव प्रसाद प्राप्त हो सके, ऐसी भावना रखते हुए आज के दिन की गई साधना बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत उत्तम होती है। कि जितने धार्मिक पर्व होते हैं वो सिर्फ खाने पीने के बहाने नहीं हैं, ये साधना करने के बहाने होते हैं। शिवरात्रि विशेष करके इसमें साधना रात्रि की मानी गई है। ऐसे तो आज 2 सूत्र मैंने आपको दिए हैं, 2 सूत्रों में से एक सूत्र जो श्वास वाला है सो आप तो निश्चय कर ही सकते हैं। जो आकाश वाला सूत्र है उसके लिए तो उचित स्थान और उचित समय की आवश्यकता होगी, लेकिन ये अभ्यास आपके जीवन में एक नवीन प्रकरण शुरू करें। आपके भीतर ओज, तेज, शक्ति, ऊर्जा ये सब बने भी और बढ़ें भी, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। भाई देह से स्वस्थ रहो, आसन अभ्यास करो, जीवा पर कंट्रोल रखो, नाम अभ्यास करो, मन को नाममयी बना दो और ज्ञान चिंतन करके बुद्धि को प्रज्ञा स्वरूपी बनाइए। बोलो शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भाई सब संतन की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।